सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कोर्ट ने एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमनी के केस के ताल्लुकात में एक वर्डिक्ट दी थी जो एक प्रेसिडेंट बन चुका है, और वो प्रेसिडेंट ये है: द वुमन कैन नॉट बी पनिश्ड for raising voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of women as guaranteed in Indian Constitution under Article 21, and the right of equality before law and equal protection of law as guaranteed under Article 14 of the Constitution. The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades. The court also observed that a man of social status can also be a sexual harasser. मतलब आप किसी महिला को डरा धमकाकर उसे रोक नहीं सकते अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए। मेरा संवैधानिक अधिकार क्या है कि मैं हुए अत्याचार के खिलाफ न्याय प्राप्ति करूं, और अगर मैं पुलिस चौकी जाती हूं न्याय प्राप्ति के लिए, आप क्या करते हैं? कभी अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, कभी डेफेमेशन सूट की धमकी देते हैं। क्या ये सही है? जिस इंसान को मुंबई क्राइम ब्रांच ने की कंस्पिरेटर पोर्नोग्राफी केस FIR 26 ऑफ 2021 में अरेस्ट किया, की कंस्पिरेटर घोषित किया, 1467 पेज की चार्जशीट बनाई उनके खिलाफ। हाँ, आप कहते हो कि आप रिस्पेक्टफुल सिटीजन हो? हाँ, किस मुंह से आप कहते हो कि आप रिस्पेक्टफुल सिटीजन हो? और क्या सोचकर आपने ये डेफेमेशन सूट भेजा? क्या सोचकर डेफेमेशन नोटिस भेजी आपने कि मैं फिर से डर जाऊंगी और केस वापस ले लूंगी? 14 अक्टूबर को मैं जुहू पुलिस चौकी गई थी, आप सबको पता होगा। वहाँ पर मैंने शिकायत दर्ज करवाई रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ, एंड उसमें और भी कई नाम हैं। तो जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आई, वहाँ पर मुझे मीडिया नज़र आई और मीडिया ने कहा बताइए बताइए क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखाई। एक बार आप जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है। मैंने उनसे कहा कि देखिए कुछ एक्सर्प्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक्सर्प्स दिखाए मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट के, अपने पुलिस कंप्लेंट के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चुप रहूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, कान में जाकर बोलूँ सुनो सुनो रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा ने मेरा यौन शोषण किया, किसी को बताना मत। हाँ, क्यों ना बताए? ये बात मैं क्यों ना बताऊं पुलिस को, और ये बात मैं पब्लिक डोमेन में क्यों ना रखूं? सुनो रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने मेरे साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी है, किसी को कुछ बताना मत। हाँ, क्या है ये? हाँ, आपको समझ में नहीं आता कि द राइट टू रेप्यूटेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, द राइट टू डिग्निटी। ये मेरे रिप्लाई नोटिस की लास्ट बट फर्स्ट पेज है, 34। मैं दिखा सकती हूँ आपको। इसमें देखिए लिखा है नंबर 1, विथड्रॉ द प्रेजेंट लीगल नोटिस विथ इमीडिएट इफेक्ट। उसके नीचे लिखा है टू पे अ सम ऑफ 75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension for which I am taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai. To pay an amount of rupees 1,50,000 towards the cost of the present reply notice.
to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs, to tender an unconditional apology to our client for your client's willful act of harassment and exasperation. So ये सारी बातें हमने लिखी है. And you know, this guy Ripusudan aka राजकुंद्रा ये कहता है कि ब्रिटेन का रिस्पेक्टफुल सिटीज़न है ये. तो यहाँ इंडिया के रिस्पेक्टफुल सिटीज़न कब बनोगे आप, या कब बनना चाहोगे आप? ये देखिए, हाँ, अभी अभी जेल से बाहर निकला और कह रहा है कि मैं रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हूँ. उन्होंने डेफेमेशन नोटिस भेजी, हमने रिप्लाई नोटिस भेजी. उन्होंने 50 करोड़ का मानहानि का दावा किया है, हमने 75 करोड़ मांगे हैं फॉर मेंटल हैरेसमेंट, एगनी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, जिसके लिए मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ.